अब तो हम थर्ड वीक की क्या कहते हैं वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना पढ़ना है कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मेन चीज़ होती है ना, वो होती है हमारे पास गेस्टुलेशन। इसको हम ना क्या कहते हैं ना, दोनों बुक से चलाएंगे, लैंगमैन से भी और लाइक से भी एक साथ, क्योंकि ना कुछ बातें हैं लैंगमैन में, वैसे सब बातें हैं लेकिन ना वो आगे पीछे करके दी हुई हैं। लाइक हुसैन में उसको आसान करके ना उन्होंने लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज बताया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि जो चीज़ जहाँ से सही होगी वहाँ से पढ़ लेंगे और एंड में मैं आपको दोनों तरफ से बता दूंगा कि किस तरह से, यानी मैं वीडियोस उसी सीक्वेंस से बनाऊंगा जिस सीक्वेंस से आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसी तरीके से ही आप लोगों को भी साथ साथ वीडियोस में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास हम शुरू करने लगे हैं गेस्टुलेशन। तो गेस्टुलेशन हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं। तीनों जर्म लेयर्स का सबको पता होता है वहाँ पर कौन कौन सी होती है जी। एक्टोडर्म होती है, एंड मीजोडर्म होती है और एंडोडर्म, ये तीन हमारे पास जर्म लेयर्स होती हैं। ये अब हमारे पास ना, अभी तक हमने देखा था ना कि हमारे पास बाइलेमिनर डिस्क थी जिसके अंदर हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है। वो बाइलेमिनर डिस्क हमारे पास ट्राइलेमिनर डिस्क के अंदर ना कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमारे पास इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्चुअली में गेस्ट्रुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस दैट एस्टेब्लिशेस ऑल थ्री जर्म लेयर्स इन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड गेस्ट्रुलेशन। और उसके बाद हमारे गेस्ट्रुलेशन के अंदर उसके बारे में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अंदर क्योंकि हमारे पास एपीब्लास्ट पहले होते हैं, तो वो एपीब्लास्ट ही जो होती है ना, वही हमारे पास एक्टोडर्म बन जाती है। बाकी उसके अंदर हमारे पास मेसोडर्म और एंडोडर्म हमारे पास नई बन जाती हैं। ठीक है, और ना मोस्ट करेक्टरिस्टिक इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ द ना गेस्टेशन, तो हमारे पास यानी थर्ड वीक जो है ना, उसका ये मोस्ट करेक्टरिस्टिक इवेंट है। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इसको किस तरह करना है। आप लोग गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह बहुत ईजी रह जाएगा। स्टोरी की तरह आपने इसको भी लेके चलना है। इसको हम चार पॉइंट्स की स्टोरी है, उसके अंदर देखे चलें। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, शुरू किस तरह होगा हमारे पास ना, इट बिगिनस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द सरफेस ऑफ द एपीब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट है ना हमारे पास, यानी ऊपर वाली जो सरफेस होगी, अब इधर अगर हम देखें ना, ये हमारे पास मैंने ना बनाया हुआ है पहले से कुछ, तो हमारे पास ना ये हमारे पास ऊपर वाली जो है वो हमारे पास क्या होगी, एपीब्लास्ट होगी। जो हमारे पास नीचे होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोब्लास्ट होगी। ठीक है, ये अब हमारे पास ऊपर वाली सारी क्या जगह होगी, हमारे पास ना वो है, एंड हमने उसके एपीब्लास्ट ऊपर से दिखाए हुए हैं। मैंने ये एक व्यू बनाया जिसके अंदर हमारे पास नीचे ये जो होगी हमारे पास सेकेंडरी ऑक्सैक होगी। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है ना, वो हमने जो पढ़ी बाइलेमिनर डिस्क है वो पड़ी हुई है। उसको हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह की दिखती है कि हमारे पास वो जो हमने ना सेकेंड वीक के एंड में देखा था कि शेप पियर शेप्ड हो जाती है। हमारे पास उसका क्रेनियल एंड जो है वो ना वाइड हो जाता है, और जो इसका ना कॉर्डल एंड होता है वो नैरो हो जाता है। तो वही इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, तो और इसको सामने से कट करके हम ये देख रहे हैं। तो जो उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास ना सबसे पहले विद ना ये स्टार्ट गेस्ट्रुलेशन किस तरह होती है, विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये हमने इस तरफ करके भी मैंने इस तरह करके दिखा दी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। उन्होंने कहा है कि ना गेस्ट्रुलेशन बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द सरफेस ऑफ द एपीब्लास्ट। ये बाकी जो साइड पे थे ये सारे एपीब्लास्ट थे, इनके ऊपर ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई है। शुरू में ये हमारे पास ना काफ़ी वेग होती है, यानी हमें इसके ना इस तरह करके ये स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा होता बाद में, लेकिन हमारे पास 15 to 16 डे एम्ब्रियो जो होता है ना, यानी हमारे पास ना जो थर्ड वीक का भी तीसरा चौथा दिन हमारे पास बनेगा, तो हमारे 15 to 16 डे एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास ये क्लियरली विजिबल हो जाएगी एज नैरो ग्रूव विथ स्लाइटली बल्जिंग रीजन्स ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो हमारे पास यानी एक ना ग्रूव सा बीच में बन जाएगा इसके, और साइड वाले ये जो ब्लू से मैंने बनाया है ये हमारे पास इसके क्या होंगे, बल्जिंग रीजन्स आ रहे हैं। ये हमारे पास बन गई प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद यही जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ना ये जो हेड वाला रीजन होता है इसे हम कह देते हैं सिफेलिक एंड। यहाँ पे हम यानी एक हमारे पास जो आगे, और जो हमारे पास टेल की साइड होती है वो हमारे पास कॉर्डल एंड हो जाता है। तो अब हमारे पास ना इस इन चीज़ों का बहुत इसमें काम है। तो अब हमारे पास ना ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसका अब जो क्रेनियल ना हमारे पास यानी क्रेनियल या फिर सिफेलिक एंड होगा ना, ये हमारे पास इसका सिफेलिक एंड है। तो अब ये सिफेलिक एंड के ऊपर हमारे पास ना उन्होंने कहा है एक और ना हमारे पास एरिया बनता है, और ये हमारे पास जो एरिया है ना इसको हम कह देते हैं प्रिमिटिव नोड। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिमिटिव नोड बन गया। अब ये हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, इसका जो हमारे पास सिफेलिक एंड है उसके ऊपर हमारे पास बन गया प्रिमिटिव नोड। इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली एलिवेटेड एरिया सराउंडिंग स्मॉल प्रिमिटिव पिट। तो इसके अंदर वाली ये जो जगह है ना, ये हमारे पास होगी प्रिमिटिव पिट,
और इसके भी साइड पे हमारे पास ये जो ब्लू ब्लू एंड दिखाया हुआ है हमारे पास इसका एलिवेटेड एरिया होगा। तो ये हमारे पास पहला स्टेप था जिसके अंदर हमने बताया कि हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है और प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव पिट ये सब बन रहा है। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि अब हमारे पास क्या होगा कि जो एपीब्लास्ट है ना, इसके जो सेल्स हैं उनके अंदर अब ना माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। दे माइग्रेट टूवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ आने लगे, यानी अगर मैं इसको यूँ यहाँ से दिखाऊँ तो ये हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल्स है ना, तो ये हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं। इधर से भी दिखाऊं तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर आना, उसके बाद उन्होंने कहा प्रिमिटिव बिकम्स, और उसके बाद क्या है अपॉन अराइवल बिकम फ्लास्क शेप्ड। यहाँ तक पहुँचने तक ना ये हमारे पास जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, ये यहाँ तक, तो हमारे पास ये फ्लास्क शेप्ड हो जाते हैं। ये जैसा फ्लास्क यूँ होती है ना, ठीक है, तो इसी तरह फ्लास्क शेप्ड सेल्स हमारे पास ये बनने लग जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास फ्लास्क शेप्ड सेल्स होते हैं, यहाँ तक हमारे पास पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा होती है हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट इनकी होती है, जिसे हम इन्वेजिनेशन कह देते हैं। तो अब हमारे पास ना यहाँ से जब पहुँचते हैं ना, यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से हमारे पास ये अंदर की तरफ आने लग जाते हैं, ये इसकी इन्वेजिनेशन है। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास एपीब्लास्ट सेल्स है ये इन्वेजिनेट अंदर की तरफ होने लग गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा अब ये हमारे पास ना ये डिटैच हो जाते हैं एपीब्लास्ट से। ये हमारे पास ये जो सारे एपीब्लास्ट ये डिटैच होकर हमारे पास इसके नीचे अब स्लिप कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना हमारे पास ना कुछ जो सेल्स होंगे वो इन्वेजिनेट हो जाएंगे, और उसके बाद इन्वेजिनेट जो होंगे ना, जब एक दफ़ा इन्वेजिनेट हो गए तो उसमें से कुछ जो है वो हमारे पास डिस्प्लेस कर देंगे हाइपोब्लास्ट को, और बन जाएंगे हमारे पास एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। यानी हमारे पास अभी हाइपोब्लास्ट नीचे वाली लेयर थी ना, तो अब ये यहाँ से डिस्प्लेस होके हमारे पास ना इसकी जगह यहाँ पे एपीब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो इसकी जगह ले लेंगे। और ये अब हमारे पास जो मैं रेड कलर की बना रहा हूँ ना, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी एक्टो नहीं, यहाँ पर बन जाएगी एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सेल जो इन्वेजिनेट ये सेल करें उसमें से कुछ हमारे पास आके हाइपोब्लास्ट की जगह ले लेंगे, और वो हमारे पास जब जगह लेंगे तो उनको हम कह देंगे एंडोडर्म। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कुछ और सेल्स होंगे जो कि हमारे पास ना इसकी जगह तो नहीं लेंगे बल्कि एपीब्लास्ट और इसके दरमियान आ जाएंगे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे अलग से करके आपको दिखाऊँ ना ये एम्ब्रियोनिक डिस्क को, तो ये तो हमारे पास बन गए अब क्या एंडोडर्म बन गए, और ऊपर वाले जो थे वो तो एपीब्लास्ट ही थे ना। तो इसके अंदर से अब ये आके इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, यहाँ इसके दरमियान में सेल्स आने लग गए। ये जो ग्रीन में बन गया है ना, ये हमारे पास बन जाएगी इसकी मीजोडर्म। तो वही उन्होंने बात की मीजोडर्म के अदर्स कम इनटू लाइन बिटवीन द एपीब्लास्ट एंड न्यूली फॉर्म्ड एंडोडर्म टू फॉर्म मीजोडर्म। उसके बाद ये हमारे पास मीजोडर्म बन गई। और उसके बाद तीसरी क्या रहेगी, एक्टोडर्म ना, क्योंकि हमने तीनों लेयर्स इसी से बनानी थी। तो अब उन्होंने कहा कि सेल्स रिमेनिंग इन द एपीब्लास्ट देन फॉर्म द एक्टोडर्म। जो सेल्स बाकी रह जाएंगे ना हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएंगे एक्टोडर्म। यानी ये जो हमारे पास ऊपर सेल्स रह गए ना, ये हमारे पास बन गए एक्टोडर्म। तो हमारे पास अब तीनों लेयर्स क्या कहते हैं इससे बन गई। ये दूसरे स्टेप के अंदर इन्होंने बता दिया है। तो पहले स्टेप के अंदर स्टार्टिंग किस तरह हो रही थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड बन रहा था। दूसरे स्टेप में इन एपीब्लास्ट सेल्स से ही हमारे पास ये तीनों बन रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, 10 एपीब्लास्ट सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर्स। सेल्स ऑन दीज लेयर्स विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। क्यों, यही जो तीनों लेयर्स बनी है ना, यही ऑल टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ना हमारे पास वो करेंगी ना, आगे बनाएंगी। ठीक हो गया। अब उन्होंने बीच में ना बताया कि ये फैर ना होता किस तरह, यानी ये सब हो तो जाता है, ये सारा माइग्रेशन होती तो है, लेकिन ये कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक फैक्टर होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। ठीक है, FGF8 इसको कहते हैं हम। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास FGF8 फैक्टर जो है ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो सेल्स होते हैं ना, वहीं पे ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, और ये हमारे पास ना सेल मूवमेंट जो और डाउन रेगुलेशन जो यानी बार नीचे आते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। किस तरह, ई कैडहेरिन के जरिए। ये कौन सा, ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास नॉर्मली एपीब्लास्ट सेल्स को आपस में ना जोड़ के रखता है। यानी हमारे पास ये जो एपीब्लास्ट सेल्स ऊपर, अब ये एपीब्लास्ट सेल्स थे ना, तो ये आपस में ना जुड़े हुए थे आपस में, यानी ये एपीब्लास्ट सेल्स आपस में जुड़े हुए थे किस एक प्रोटीन के जरिए जिसको हम कहते हैं ई कैडहेरिन। ठीक है, ई कैडहेरिन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है ना, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक ने ना हमें एक फैक्टर दिया है। इस प्रिमिटिव फैक्टर का क्या नाम था, FGF8, यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। इसने जाके इस ई कैडहेरिन पे असर किया है और इसने अपना काम रोक दिया। अब इसने अपना काम रोक दिया तो ये आपस में अब जुड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये फ्री हो गए अब, और इसके बाद ये फ्री हो गए तो अब हमारे पास ये कहाँ, इधर से नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो वही उन्होंने कहा है कि ना ये कंट्रोल सेल मूवमेंट एंड डाउन रेगुलेटिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा इट ऑल्सो कंट्रोल्स सेल स्पेसिफिकेशन
इनटू मेसोडर्म बाय रेगुलेटिंग ब्रैक्यूरिड एक्सप्रेशन। टी जीन एक होता है, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन जो होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ना अब ये जो है ना, हमारे पास जो सेल्स नीचे माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब वो मेसोडर्म के अंदर जाएंगे, बनेंगे, या फिर एंडोडर्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास नीचे दोनों लेयर्स बने हैं, कुछ ने एंडोडर्म बनना है, कुछ ने मेसोडर्म। तो यही हमारे पास जो जितना है ना फैक्टर, यही हमारे पास उसको डिटरमाइन करेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि हमारे पास सेल्स जो है ना, वो हमारे पास ना मोर एंड मोर मूव बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट लेयर्स एंड बिगिन टू स्प्रेड लेटरली एंड क्रेनियली gradually migrate beyond the margin of the disc, establish contact with the extraembryonic mesoderm covering yolk sac and amnion mesoderm। तो इन्होंने अब क्या बात की है, उन्होंने कहा ये जो हमारे पास इसके बीच में ये ग्रीन कलर के सेल्स बने हैं ना, ये मैं यहाँ पे भी इसकी अगर ना इसके बीच में चले, ये ग्रीन कलर के बना दो। उन्होंने कहा कि इन दोनों के दरमियान ना, हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में ना मोर एंड मोर सेल्स अब ये बन रहे हैं ना। तो और उन्होंने कहा ये हमारे पास सेल्स जो होंगे ना, एक तो हमारे पास ये एपीब्लास्ट ये ना इसके यानी हमारे पास अगर हम ये देखें ना, तो एक तो हमारे पास ये अंदर आ गए हैं। अब इसके बाद ये अंदर आने के बाद ना, ये अंदर आने के बाद ये हमारे पास अंदर आने के बाद ये ना हमारे पास अब ना, क्योंकि हमारे पास नीचे इस तरह करके है ना, ये एपीब्लास्ट है और ना, तो हमारे पास ना अब ये नीचे आ रहे हैं ना, तो अब ये नीचे आके एक तो ये लेटरली जाएंगे, ठीक है, यानी ये अब ना बीच से हमारे पास ये करके ये लेटरली मूव करेंगे, ताकि हमारे पास ये सारी यहाँ पे लेयर बना ले। इसके अलावा उन्होंने कहा लेटरली मूव करने के अलावा ना, ये लोग हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास ये आगे की तरफ क्रेनियली भी जाएंगे, ठीक है, यानी हमारे पास ये सिफेलिक डायरेक्शन के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा सिफेलिक डायरेक्शन के अंदर ये जाते जाते ना, ये सेल्स जो हैं ये हमारे पास ना पहुँच जाएंगे किधर, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है प्रीकॉर्डल प्लेट, प्रीकॉर्डल प्लेट, ठीक है। उन्होंने अब कहा है कि ना एक तो ये हमारे पास अब ये ना स्प्रेड लेटरली एंड क्रेनियली, और उसके बाद फिर हमारे पास ना उन्होंने कहा यहाँ पे जो बाहर थी ना, यहाँ पे सारी की सारी क्या होगी ये, क्योंकि ऊपर है क्या होता है हमारे पास एमनियोनिक कैविटी होती है और नीचे हमारे पास कोरियोनिक कैविटी होती है, ठीक है। तो इसके बाहर हमारे पास सारा क्या था, हमारे पास इसके बाहर था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ना, हमने पीछे पढ़ी है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगा। तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारे पास जो सेल्स है ना, ये हमारे पास अंदर भी जा रहे हैं और आगे की तरफ भी जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ना ग्रेजुअली ये इतने बाहर तक चले जाएंगे कि हमारे पास जो ये बाहर है ना, उसके साथ कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे। ये सेल्स जो है ना, ये बाहर जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, उसके साथ कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे। यहाँ ये बात की है। और उसके बाद मैंने कहा ये जो सेल्स है ना, ये सिफेलिक डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, और ये सिफेलिक डायरेक्शन के अंदर मूव करते करते ये हमारे पास कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस प्रिमिटिव ये जो प्रीकॉर्डल प्लेट है ना, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बस यहीं तक ये बात बताने के बाद आगे अब उन्होंने बात इस तरह ख़त्म की है कि जो प्रीकॉर्डल प्लेट है ना, ये हमारे पास ना बन जाती है नोटोकॉर्ड और ना ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन में। ये अभी मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन बस ये बात अभी याद रख लें। हमारे पास ना यहाँ पे इन दोनों के बीच ना ये जो प्रिमिटिव नोड है और ये प्रीकॉर्डल प्लेट, इनके दरमियान में ना नोटोकॉर्ड बनता होता है। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन का अभी अलग से टॉपिक है, नेक्स्ट ही है, वो मैं बताता हूँ। तो ये नोटोकॉर्ड है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि और ये जो हमारे पास इसके ऊपर बिल्कुल जगह है ना, वो हमारे पास क्या है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जिसने आगे जाके ओरल कैविटी बनानी है। तो ये हमारे पास ना ओरल, ये उन्होंने कहा कि प्रीकॉर्डल प्लेट के बारे में उन्होंने कहा कि ये हमारे पास बनती किधर है, ये हमारे पास बनती है इस ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और इस नोटोकॉर्ड के दरमियान में। और उन्होंने कहा ये हमारे पास ना जो हमारे पास जो सेल्स थे ना, हमारे पास जो हमारे पास कहाँ जा रहे थे, एक तो लेटरली जा रहे थे, इसके अलावा जो हमारे पास ऊपर से फेलिक डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर रहे थे। तो वही जो फर्स्ट कुछ सेल्स थे ना, वो सबसे पहले जाएंगे और जाके यहाँ पे ये प्रीकॉर्डल प्लेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जाके एक प्रीकॉर्डल प्लेट बनाएंगे, वो ये जो सेल्स हमारे पास यहाँ अंदर से मूव करके यहाँ आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और प्रीकॉर्डल प्लेट बनाने के बाद फिर बाकी सेल्स भी आगे की तरफ उसी की तरफ जा रहे होंगे। ये सारी बात होने के बाद एंड में उन्होंने कहा है कि लेटर प्रीकॉर्डल प्लेट इंपॉर्टेंट फॉर हमारे पास ना इंडक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। तो हमारे पास ये जो प्रीकॉर्डल प्लेट है ना, इसने बाद में हमारे पास फोर ब्रेन बनवाना होता है। और जो हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना, जो कि हमारे पास एट द क्रेनियल एंड होती है, जो हमारे पास यानी जो ऊपर हमारे पास एंड है ना, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ ये हमारे पास सिफेलिक एंड, या फिर हम जिसको क्या कहते हैं क्रेनियल एंड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंड है ना, इस एंड के ऊपर ये हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रहती है, कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल रीजन ऑफ टाइटली एडहेरेंट सेल्स कौन से होते हैं इसमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये अभी आगे बात आई कि इसके ये हमारे पास जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इस तरह करके होती है कि हमारे पास ना अब
ऊपर भी हमारे पास ना यहाँ पे ना एक्टोडर्म सेल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास ना इसके बाद ना डायरेक्ट एंडोडर्म आ जाता है, बीच में से हमारी मीजोडर्म इसमें गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म वहाँ पे मिल जाते हैं, और बीच में हमारे पास मीजोडर्म नहीं होती है। तो मीजोडर्म नहीं होती तो उन्होंने वही कहा इसके अंदर हमारे पास एक्टोडर्मल सेल्स और एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास फिर फ्यूचर ओपनिंग ऑफ द ओरल कैविटी फिर आगे यही ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन में आती है। तो यहाँ तक हमारे पास था गैस्ट्रुलेशन।